बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान आया। लेकिन बिहार में महागठबंधन का जो पार्टी नेतृत्व कर रही थी आरजेडी, उसके ही बड़े चेहरे तेजस्वी यादव खामोश रहे। ना तो वो कैमरे पर दिखे और ना ही उनका नतीजों के दिन से कोई एक्स पर पोस्ट आया और ना ही कोई प्रतिक्रिया। लेकिन अब जाकर लालू के लाल ने बिहार के जनादेश पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि जो चुनाव परिणाम आए हैं इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। चुनाव की समीक्षा बैठक में हमने एक एक सीट का फीडबैक लिया, कम अंतर से हारी सीटों के बारे में पूछा, अपने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से जांचने के लिए कहा कि क्या ईवीएम के वोट और उनके आकलन में अंतर है। अगर कोई सबूत है तो हम कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल पटना में बीते दिन आरजेडी विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। कहा जा रहा है कि इसी मीटिंग में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। इसके अलावा सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि आरजेडी ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और चुनाव में खड़े किए गए उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई थी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बुलाई गई इस बैठक का एजेंडा मूल रूप से विधायक दल के नेता का चयन था। लेकिन तेजस्वी यादव ने बैठक की शुरुआत में ही कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए नेतृत्व करना तर्क संगत होगा। जैसे ही तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभालने से इनकार किया, हालांकि कई विधायकों ने खुलकर उनका समर्थन किया। कहा कि चुनावी झटके के बाद पार्टी को एकजुट रखने और विपक्ष की भूमिका को देखने के लिए तेजस्वी से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी ने इस बार के चुनाव में 143 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उसमें से उनकी झोली में 25 सीटें आई और वोट शेयर की बात करें तो पार्टी को कुल 23% वोट मिले। ऐसे में वोट शेयर के हिसाब से आरजेडी सभी पार्टियों से आगे है, बावजूद उसके वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।